की ओर कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग को करना है। ये ऑब्जेक्टिव परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आखिरी बात बताते हैं कि रिवीजन में ही डिवीजन होता है, तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, अपना पढ़ाई करते रहें। और सबसे पहला क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आवेशित गोल चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। कोई एक आवेशित गोला है, इस गोला के अंदर यदि आप विद्युतीय क्षेत्र देखिएगा, एक आवेशित गोला है, इस गोला के अंदर जैसे ही विद्युतीय क्षेत्र का मान देखिएगा तो वो 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेशित गोल चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, ए ही सही है, 0 हो जाएगा, अनंत नहीं होगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है किसी r त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के केंद्र पे विद्युतीय विभव होगा। ये हम लोग का मान लीजिए एक r त्रिज्या का गोला है और इस गोल त्रिज्या के केंद्र पे विद्युतीय विभव, याद रखिएगा विद्युतीय विभव वही होता है जो पृष्ठ पे होता है। गोला के आवेशित गोला के जो पृष्ठ पे विभव का मान होगा वही केंद्र पे भी होगा, यानी कि विभव का मान नियत होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विभव का मान 0 केंद्र पर नहीं होता है, जबकि विद्युतीय क्षेत्र का मान 0 होगा। तो हम लोग का प्रश्न क्या है, किसी r त्रिज्या के आवेशित गोले के कोश के केंद्र पर विद्युतीय विभव क्या होगा, 0 तो नहीं होगा वहां पे। दूसरा कह रहा है वही जो पृष्ठ कोश के पृष्ठ पे होगा, तो जो कोश के पृष्ठ पे होगा वही हो जाएगा। तो पहला तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा एक आवेशित गोले के भीतर, तो याद रखिएगा गोला के जो भीतर होगा, एक आवेशित गोला के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान तो हमेशा 0 होगा, जबकि विभव का मान वही होगा जो पृष्ठ के तल पे होगा। तो क्या कह रहा है, विभव और तीव्रता दोनों 0 होता है, तीव्रता मतलब विद्युतीय क्षेत्र, तो ये 0 तो नहीं होता है। दूसरा विभव 0 हो जाएगा, बिल्कुल गलत है ये भी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीव्रता 0 होगा, बिल्कुल सही है कि विद्युतीय क्षेत्र का जो मान है 0 हो जाएगा, लेकिन विभव का मान जो है वो नियत रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना लोग का, बी। अगला क्वेश्चन है अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक आवेशित लंबाई है, तो l लंबाई का एक छड़ है, तो हम लोग इसके कारण जो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं उसका आकार भी बेलनाकार होगा। इससे r दूरी पे कह रहा है, तो r दूरी पे क्या हो जाता है, तो r दूरी पे विद्युतीय क्षेत्र E का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटे 2 लैम्डा बटे r। बेलनाकार सतह के लिए E बराबर हो जाता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे r। 2 से यदि हम लोग इसको काट दें तो ये हो जाएगा लैम्डा बटे 2 से 2 बार में 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो जो मान ये होगा लैम्डा बटे 2 पाई इप्सिलॉन नॉट r, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले को इस प्रकार आवेशित किया जाता है उसके पृष्ठ पर, फिर से सुनिएगा यहाँ पे दे दिया है पृष्ठ पर विभव का मान कितना है, 10 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पे हम अभी बताए थे गोले के केंद्र पे वही होगा जो विभव के जो पृष्ठ पे विभव का मान होगा। तो 10 वोल्ट पृष्ठ पे है, तो विभव का मान भी अंदर में कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का नंबर का, धातु के खोखले गोले आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युतीय क्षेत्र। देखिए जैसे ही हम लोग खोखला गोला है, खोखला गोला के अंदर आ गए तो विद्युतीय क्षेत्र 0 होगा, अंदर जाए गोले के अंदर जहां भी रहेंगे तो 0 ही होगा, तो उतना ही होगा, सर्वत्र 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता,
जब भी हम लोग विद्युतीय तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र की ई की मान करें, गोले के अंदर पूछेगा तो हमेशा वो शून्य हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी आवेशित चालक, क्या कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की गुनी होती है, जहां मुक्त आकाश की प्रावैधुता है, उस कथन को कहते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या क्या है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को अपना लोग क्या लिखेंगे, ई। पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और मुक्त आकाश की प्रावैधुता तो इप्सिलॉन नोट। याद कीजिए, हम लोग ये किसके नियम में पढ़े हैं, अभी जस्ट हम लोग कूलम का प्रमेय में इसको देखे थे, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, धातु के आवेशित गोले पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव सभी जगह पे तो नियत ही रहता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पे होगा, तो सभी जगह नियत है सी। ये 9 प्रश्न थे जो आपके लायक थे। तो आज का क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।